हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड किए रहोगे। अब तक हम लोगों ने देखा है कंपनी क्रिएशन क्या है, और हमने ये भी देखा है कि ग्रुप्स कैसे बनाते हैं और लेजर्स कैसे बनाते हैं। हमने लास्ट लेक्चर देखा था, हमने ट्रायल बैलेंस कैसे टैली किया था वो हमने सीखा था। तो उसी को आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जंप करते हैं टैली में, दैट इज़ स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक कैटेगरीज और यूनिट्स ऑफ मेजर्स। ये हम कहाँ पे देखते हैं ना, अभी जैसे यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे ना हम लोग, तो जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट में जाता हूँ तो देखो यहाँ पे हमको कुछ दिख रहा है, दैट इज स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक कैटेगरी और यूनिट। ठीक है ना। तो आज हम ये तीनों चीज़ें बनाने वाले हैं। अभी इसकी भी है ना एक PDF फाइल मैंने बना के रखी है, ठीक है ना। ये स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरीज एंड यूनिट्स ऑफ मेजर्स की एक फ़ाइल है, ठीक है ना, जिसमें स्टॉक ग्रुप बेसिकली क्या रहता है ना। अभी जैसे मान लीजिए हमको कुछ प्रोडक्ट परचेस करने का है, ठीक है, प्रोडक्ट कुछ भी परचेस करने का है। जैसे मान लो मुझे पेंसिल चाहिए, तो पेंसिल लेने के लिए हम लोग मोबाइल शॉप में जाएंगे क्या? नो, इट्स नॉट अ वाइज चॉइस। ये वाइज चॉइस नहीं है कि भाई हम लोग कपड़े खरीदने के लिए मोबाइल शॉप में जाए, दवाई खरीदने के लिए इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाए, और कॉस्मेटिक्स परचेस करने के लिए हम लोग स्टेशनरी में जाए। ये हमारी वाइज चॉइस नहीं है। सो बेसिकली ब्रॉड ग्रुप क्या हो जाता है ना, ग्रुप मतलब जो कौन से ग्रुप में आ जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, मोबाइल, क्लोथिंग, मेडिसिन, ये हमारे स्टॉक ग्रुप्स हो गए, ठीक है। और स्टॉक कैटेगरी में क्या हो जाता है ना, हमारी कंपनीज के नाम आ जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में बजाज हो गया, सोनी हो गया, पैनासोनिक हो गया, कैनस्टार हो गया, गोदरेज हो गया, बीट्स हो गया, LG हो गया, एसुस, ऐसे सब ब्रांड्स के नाम आ जाते हैं, ठीक है। स्टेशनरी हो गया, फिर बाद में कॉस्मेटिक्स हो गया, कॉस्मेटिक्स की भी कुछ वेराइटीज़ है, ठीक है। फिर बाद में मोबाइल शॉप्स, मोबाइल हो गए, तो यहाँ पे सैमसंग हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो, वन प्लस वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना। क्लोथिंग में विमल, और मेडिकल में, मेडिसिन में जॉनसन एंड जॉनसन, सनलैब, पतंजलि, हिमालय, हिंदुस्तान यूनिलीवर, फिर बाद में नोवार्टीज, रैनबैक्सी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यूनिट्स ऑफ मेजर्स बेसिकली क्या होता है ना, अभी जैसे हम लोग जैसे मोबाइल लेने जाते हैं तो हम उसको ऐसा बोलेंगे क्या, 2 किलो मोबाइल दो ना। हम क्या बोलेंगे ना, 1 पीस मोबाइल दो। अगर जो हम लोग कुछ पेन लेने जाते हैं तो हम सेट में बाई करते हैं, ठीक है ना, या फिर पैकेट में रहेगा। हम कपड़ा अगर जो खरीदने जाते हैं तो वो पेयर्स में रहता है, ठीक है। और ज़्यादातर कुछ लिक्विड वगैरह चीज़ रहेगी तो वो लीटर्स में रहेगा। मेडिसिन्स कभी सैशेज में आती है, बॉटल्स में आती है, या फिर टैबलेट में आती है, पाउच में आता है, पीसीस में आता है। तो ये सब है ना, अलग अलग वेराइटीज़ है, ये यूनिट्स ऑफ मेजर्स रहते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली यही सारी चीज़ें देखने वाले हैं हमारे टैली में। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे क्रिएट में आ जाता हूँ, ठीक है। क्रिएट में आ जाने के बाद में मैं यहाँ से किस में चले जाता हूँ ना, स्टॉक ग्रुप में चले जाता हूँ। अभी मैं 1 बाय 1 है ना आपको सारे स्टॉक ग्रुप्स तैयार करके बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे, जैसे मैं स्टॉक ग्रुप में गया, यहाँ पे मैं बना देता हूँ क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको एंटर प्रेस करके मैं इसको क्या कर देता हूँ ना, सिंपली एक्सेप्ट कर देता हूँ। स्टेशनरी, फिर इसको भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर बाद में कॉस्मेटिक्स। अभी देखो मैंने यहाँ पे कॉस्मेटिक्स टाइप किया और सिंपली Ctrl+A प्रेस कर देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा ना, एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर बाद में मोबाइल ले लेता हूँ, Ctrl+A, क्लोथिंग्स, Ctrl+A, मेडिसिन, Ctrl+A, ठीक है। ये मैंने सारे स्टॉक ग्रुप्स बना दिए। अभी मुझे ये सारे स्टॉक ग्रुप्स देखने के हैं तो मैं यहाँ पे एस्केप प्रेस करता हूँ, बाहर आता हूँ मैं, और यहाँ से मैं ऑल्टर में जाके मैं सारे स्टॉक ग्रुप्स क्या कर सकता हूँ ना, देख सकता हूँ। देखो सारे स्टॉक ग्रुप्स मैंने जो बनाए थे वो सारे शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम आ जाते हैं किसके अंदर, क्रिएट में हम आ जाते हैं स्टॉक कैटेगरीज में।
अभी स्टॉक कैटेगरीज में है ना, जैसा मैं आपको बता दूं, ये सारी स्टॉक कैटेगरीज है, ये सारी कंपनीज के नाम मैं यहाँ पे इनपुट करने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। बजाज, सोनी, ओनिडा एक ब्रांड था, अभी भी कुछ कुछ जगह पे ये अभी भी चलता है। सिंस ये है इसमें डाला हुआ है इसलिए हम बना देते हैं। ये हमारे सारे स्टॉक कैटेगरीज हमने तैयार कर दी है, ठीक है ना। ये सारी हमारी स्टॉक कैटेगरीज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। हम आगे बढ़ते हैं डेट इज़ यूनिट ऑफ मेजर्स में। अभी देखो यहाँ पे है ना, ये मैंने एक नाम लिखा है डेट इज़ पीसेस, और यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है ना, पीसेस
एब्रीवेशन में लिखा है, मतलब शॉर्ट में लिखा है। तो हम क्या करने वाले हैं ना, ये सारी चीज़ें हैं ना, हम लोग कैसे बनाएंगे इसके अंदर यूनिट ऑफ मेजर में, वो हम लोग अभी देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे यूनिट्स में आ जाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं सिंपल देता हूँ मैं, और सिंबल मेरे को पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे PCS डाल देता हूँ, और फॉर्मल नेम में क्या डाल देता हूँ, उसका पूरा नाम PIECES, पीसेस, ठीक है ना। अभी यहाँ पे है ना, आपको अगर जो देखोगे ना, UQC हमको शो करता है, डैट इज़ यूनिट क्वांटिटी कोड, ठीक है ना। हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पीसेस सिलेक्ट किया हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ और इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। अभी मान लो मेरे को डजन तैयार करने का है, तो DZN डाल देता हूँ, फॉर्मल नेम DOZEN, और यहाँ पे मैं देखता हूँ डजन है क्या, हाँ है। डजन का देखो यहाँ पे है ना, उन लोग ने है ना अलग तरीके से भी दिया है, ठीक है ना। हम ये इसको फॉलो करना रहेगा तो हम इसको भी फॉलो कर सकते हैं, DOZ भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। या हमको हमारे हिसाब से भी डालने का रहेगा तो वो भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ सेट। देखो यहाँ पे है ना, हमने पैकेट लिया है, यहाँ पे हमको पैक्स दे रहा है और पैड्स दे रहा है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ ना, नॉट एप्लीकेबल ले लेता हूँ और इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। अगर जो हमको हमारे हिसाब से भी चाहिए रहेगा तो वो भी हम ले सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैंने शैशे लिया है, तो शैशे का यहाँ पे मुझे कुछ शो कर रहा है क्या, नहीं शो कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ ना, सिंपली नॉट एप्लीकेबल ले लेता हूँ और एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या किए हैं ना, सारे यूनिट्स तैयार कर दिए हैं, ठीक है ना। ये सारे यूनिट्स तैयार कर दिए हैं। हम लोगों ने स्टॉक ग्रुप देखा आज, हम लोगों ने स्टॉक कैटेगरीज देखी आज, और हमने यूनिट्स ऑफ मेजर्स देखा आज। ये हो गया यूनिट्स ऑफ मेजर्स सिंगल तैयार करने के लिए, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हमने जब यूनिट बनाया था तभी हमने यहाँ पे सिंपल लिया था, राइट। अब तक हमने खाली सिंपल ही लिया था। मान लो मैंने अभी एक यूनिट बनाया था, वो था क्या, अपना डजन,
ठीक है ना। चलो अभी हम पहले है ना ये यूनिट्स ऑफ मेजर्स और ये कैटेगरीज जो बनी है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। किसमें? हम ऑल्टर में जाएंगे और यहाँ पे मैं स्टॉक कैटेगरी में चले जाता हूँ। स्टॉक कैटेगरी में वो जितनी भी कैटेगरीज मैंने बनाई थी वो सारी यहाँ पे लिस्टअप हो रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं किसके अंदर? यूनिट। यूनिट भी हमने बनाई थी, वो भी यहाँ पे लिस्टअप हो रही है। अभी यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट बनाया था, सॉरी एक यूनिट बनाया था, डेट वाज डजन। अभी आपको भी मालूम है डजन जो रहता है वो 12 पीस रहते हैं, एक डजन में 12 पीस रहते हैं, ठीक है ना। तो वैसा ही मुझे यहाँ पे डजन का कुछ तैयार करने का है, कंपाउंड यूनिट बनाने का है। क्या बनाना है मुझे? कंपाउंड यूनिट बनाना है, ठीक है। तो कंपाउंड यूनिट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा ना, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे क्रिएट में जाता हूँ, मैं यहाँ से किस में चले जाऊँगा? मैं यूनिट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या प्रेस करूँगा ना, बैकस्पेस प्रेस करके मैं यहाँ से क्या सिलेक्ट करूँगा? कंपाउंड सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे कंपाउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ से क्या ले लेता हूँ ना, फर्स्ट यूनिट क्या ले लेता हूँ मैं? डजन। डजन ऑफ 12 पीसेस, मैं यहाँ पे 12 पीसेस ले लेता हूँ और इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अभी ये मेरा कंपाउंड यूनिट भी कैसे बनाते हैं वो आज हम लोगों ने देख लिया। आज हमने देखा, सबसे पहले देखे हम लोगों ने ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, फिर बाद में हमने देखा स्टॉक कैटेगरी कैसे बनाते हैं, फिर बाद में हमने देखा यूनिट्स कैसे बनाते हैं, फिर बाद में हमने देखा कंपाउंड यूनिट कैसे बनाते हैं। समझे? अभी यहाँ पे हम लोग ऑल्टर में जाके देखेंगे ना, जैसे मैं यहाँ पे ऑल्टर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं यूनिट चेक करता हूँ, तो यूनिट में है ना डजन ऑफ 12 पीसेस यहाँ पे शो कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए रहेंगे। अगर जो आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछिए, कुछ भी डाउट रहेगा तो। और अगर जो आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि अगर जो वो कम्प्लीटली फ्री टैली सीखना चाहते हैं तो वो अगर जो मेरे वीडियोस को भी फॉलो करेंगे तो वो अच्छे से अपना टैली सीख जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लर्निंग, कीप enjoy learning. That's all for today. Thank you.